Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to my channel Cook with Iman. जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जो पाई क्रस्ट की रेसिपी सिखा रही हूँ उसके साथ मैं आप लोगों को एक फिलिंग भी सिखाऊंगी। तो मैं आज कोशिश करके आपको दो फिलिंग सिखाने की कोशिश करूँगी। एक तो एप्पल की फिलिंग जो स्वीट है और एक सेवरी। तो एप्पल की फिलिंग के लिए हमें चाहिए 6 tablespoons of butter. It's tablespoons, not teaspoons. 6 tablespoons of butter, half cup of sugar, 1/4 cup of water and 2 tablespoons of maida, refined flour. 6 चम्मच बटर के चाहिए, मक्खन 6 चम्मच, चीनी आधा कप, पानी 1/4 कप और 2 चम्मच, टीस्पून नहीं चम्मच मैदे के। इसके अलावा हमें सिनेमन चाहिए होगा। और ऑफ कोर्स मैंने 3 मीडियम साइज़ के एप्पल्स लिए थे। मैंने इनको कट करके नींबू वाले पानी में भिगो दिया है ताकि वो काले ना पड़े। इनकी स्किन उतार दें, इसकी कोर रिमूव कर दें एप्पल्स की और फिर इन्हें नींबू के पानी में भिगो दें ताकि एप्पल काले ना हो। अब मैं अपने स्टोव पे एक पैन में बटर डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई ना रखिएगा, मीडियम टू मीडियम लो रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय रेसिपीज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ताकि ये आप लोगों तक मेरी रेसिपीज़ पहुंच सके। दिस हैज़ बीन एन ऑल टाइम फेवरेट इन माई होम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये देखिए जी, आई थिंक दिख नहीं रहा, सो आई कीप इट अ बिट क्लोज। या as soon as the butter starts melting and it has melted, you add in the flour. जैसे ही मक्खन पिघल जाएगा हम उसमें मैदा डाल देंगे and then we need to mix it up for a minute only. Here my butter has melted. Yes. Now I'm going to add in the flour. Mix it properly. प्लीज़ इंश्योर देयर आर नो लम्स। आप जब मिक्स करें तो प्लीज़ इंश्योर करें कि लम्स ना हो वहाँ इसमें बिल्कुल भी। थोड़ा मिक्स करते रहें ताकि वो जो रिफाइंड फ्लावर या मैदे का जो आपने लिया हुआ है उसका जो स्मेल है, एक कच्चापन होता है मैदे में, वो निकल जाए।
ये देखिए, इसमें मैं आई विल पुट इन वाटर। मैं पानी डालने जा रही हूँ। ये मैंने पानी डाल दिया। मिक्स प्रॉपर्ली। Add in your sugar. Mix properly. एंड मिक्स। इसको तब तक करते रहें जब तक ये शुगर बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। इट विल टेक अराउंड से 2 to 3 minutes एंड योर शुगर विल बी डिज़ोल्व प्रॉपर्ली। ये देखिए मेरा मिक्सचर कितना थिक और अच्छा क्रीमी सा हो गया है। इस स्टेज पे कोई लम्प्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट अ मिनट मोर and then I'm going to switch it off. Meanwhile, I'll just add in this much. It will be 1/4 teaspoon के करीब cinnamon to this mixture. Apple and cinnamon go very well. बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है एप्पल एंड सिनेमन जब मिलते हैं तो आप हमेशा कोशिश करके सिनेमन को ज़रूर ऐड कीजिएगा जब आप एप्पल की कोई रेसिपी तैयार कर रहे हो, बिकॉज़ दिस कॉम्बिनेशन इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग। दे मेक अ गुड पेयर। ओके, इस स्टेज पे मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। I'll just let it cool down for a minute before I add in the apples. मैं इस स्टेज पे अपने स्टोव पे जो पॉट है जिसमें मैंने सॉस बनाई थी उसको कूल डाउन करने रख रही हूँ, और मैं ये एप्पल्स जो जिनमें मैंने भिगो के रखा था, उनका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। एप्पल्स का पानी बिल्कुल ड्रेन कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी सिनेमन, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालूँगी और मैं इसे उस स्टोव में वो पॉट में डाल दूँगी। जी जनाब, सॉरी, मेरी वीडियो रिकॉर्ड होते होते बंद हो गई थी, इसलिए शायद आप देख नहीं पाएंगे कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वो एप्पल्स को पानी ड्रेन करके वो सॉस वाले पैन में डाल दिया है एंड दे आर रेस्टिंग। अब ये जो मैंने पाई क्रस्ट बनाई थी पहले, मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, तो मैंने इसको बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया था कि ये बर्फ़ से थोड़ी थॉ हो जाए। अब ये थॉ हो चुकी है और मैं इसको रोल करने जा रही हूँ अपनी पाई बनाने के लिए। अभी भी मुझे लगता है ये सही से थॉ नहीं हुई है। इसको बिल्कुल थॉ करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर पे कर दें। ये बस इतनी होनी चाहिए कि आप इसे पेल सको सही से। मैंने 2 डिविज़नों में इसे डिवाइड कर लिया है ताकि हम एक हिस्सा
इसकी बेस के लिए इस्तेमाल करें और एक ऊपर के लिए जो क्रस्ट से हम इसे कवर करेंगे। क्रस्ट बहुत ज़्यादा ना ही मोटी होनी चाहिए ना ही पतली। सो इंश्योर कीजिएगा कि वो मीडियम थिक हो क्रस्ट। इसकी एप्पल की जो फिलिंग है वो फिर उसमें सही से फिर बैठेगी नहीं तो। और ये हमें एक साथ ही पकाना है, ऐसा नहीं है कि हमें पहले क्रस्ट को पकाना है फिर एप्पल डालने हैं फिर वापस ऊपर का बेक करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी भी पाई का बेस अगर इस तरह थोड़ा थोड़ा टूट रहा हो तो कोई बात नहीं, इसे बेल दीजिएगा मिलाकर तो ये सही हो जाएगी। ये मेक अ हेड है पाई, सो यू कैन ऑलवेज मेक इट अ हेड एंड कीप इट। फिलिंग भी आप चाहें तो पहले से बनाकर दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन जस्ट कीप इट इन द फ्रिज आफ्टर यू मेक द एप्पल फिलिंग, but do not put it in the pie and then freeze it. You can just separately make the filling and freeze it. See, and it's easier to handle also. मैंने इसको बेल दिया। अब ये देखिए मेरी पाई कितना मोटा है आपको दिख रहा है, इतना ही मोटा आपने रखना है। उठाएं, मैंने पैन ग्रीस करके रखा हुआ था, हल्का सा ग्रीस करके you can grease it with either butter or oil, whatever you feel like. इसको अच्छे से नीचे बिठाएं यूँ अपनी पाई को। Now you add in the apple and the sauce. I think this is enough. इसको set aside कर दें। अब now we'll make the top base. It's absolutely fantastic कि आपकी क्रस्ट पे आपने डो पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं किया। आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल डस्ट ही नहीं किया। नाउ मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दूंगी बिकॉज आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मैं इसे बेल दूंगी।
ये देखिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपके घर की फेवरेट पाई कौन सी है। अच्छा, मेरे घर में इसी पाई बेस पे मैं सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया था, सेवरी नहीं स्वीट नहीं बनाती, मैं सेवरी भी बनाती हूँ। सेवरी में यू कैन डू अ लॉट, यू कैन डू अ चिकन पॉट पाई। अगर आपको चिकन पॉट पाई की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप इसमें कोई वेजिटेबल्स या मिंट्स डाल के इसे बेक कर सकते हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स देगी। बिकॉज़ ये पाई बेस जो है, हमारा क्रस्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। एंड इससे आप अपनी मनपसंद फ्रूट्स की डिज़र्ट्स तैयार कर सकते हैं, पाइस तैयार कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी पाई हो सकती है, एंड यू कैन डू इट विद बनानास, यू कैन डू इट विद पाइनएप्पल्स। सो वेरिएशंस बहुत है, इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। आप जो चाहें आप कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन फिलिंग्स as you like, and you can use it in sweet and savory items. You can create your own flavors. Okay, अब मैंने I just rolled it out, मैंने इसे बेल दिया है। मैंने मोटाई उतनी ही रखी है, मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। ये देखें, ये इतनी मोटाई है इसकी। अब मैं इसे थिन स्ट्रिप्स में काट लूँगी, बिकॉज़ मैं इसके ऊपर स्ट्रिप्स में लगाऊँगी। ये आपकी मर्ज़ी, आप क्या डिज़ाइन पसंद करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। बी क्रिएटिव विथ इट एंड यूज़ वट एवर यू फील कंफर्टेबल विथ। दिस इज़ जस्ट द पेस्ट, ये मैं यूज़ कर लूँगी बाद में। मैं पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से ये स्ट्रिप्स काट रही हूँ, बिकॉज़ मैं इसे स्ट्रिप्स में लगाऊंगी। What I will be doing now is I'm going to put layers, strips. No, I want to start with the middle one. Middle one इसलिए कि वो लंबा होगा, तो लंबाई में जो होंगे वो अच्छे से आएंगे। Like this. सही से कटा नहीं। I'll go over it again. और मैं इस दफ़ा इंश्योर करूँगी कि सही से कटे मेरी स्ट्रिप। जैसा मैंने पहले कहा था, आपकी विश है, आपने क्या डिज़ाइन करनी है। आपने कोई डिज़ाइन करनी है, आप डिज़ाइन कर लें। आपने ऐसे ही रखना है, आप ऐसे ही रखें। इट्स योर चॉइस। इफ़ यू जस्ट रोल आउट लाइक दिस, आप इसको फ्लैट रोल आउट करते हैं, तो प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा कि आप जब भी इसे रखें तो इस तरह रखें कि इसमें 4 कट्स लगाएं, अगर आपने रोटी की तरह बेल के रखा है इसे तो। अब ऑल्टरनेटिवली मैं इसे रखूँगी यूँ,
यूँ। यूँ। अब मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर दूँगी। ताकि एक नीट लुक आए जब मैं इसे बेक करूँ। ओके, अब आप यूँ भी कर सकते हैं अपनी 2 फिंगर्स की मदद से, या आप सिंपली इसको पिंच करके जो एक्सेस है उसे आप सील कर सकते हो। ये देखें। मेरी पाई तैयार है। अब मैं इसे बेक करूँगी 150 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, जब तक ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। मैं इसे ओवन में रखूँ उससे पहले मैं इसे एग वॉश लगा दूँगी। ये हमने बोल ले लिया, इसमें मैं डालूँगी एग और फिर मैं इसको ब्रश कर दूँगी बीट करके। ये मेरा एग जो है वो बीट हो चुका है। अब मैं इसे एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा लूँगी। ये ब्रश मेरा साफ़ ही है, इसी से मैंने इस पे बटर लगाया था, तो इसीलिए मैं इसे दोबारा यूज़ कर रही हूँ। मैं अच्छे से इसे
आप जब भी एग वॉश लगाएं प्लीज़ इंश्योर करें कि वो अच्छे से आपने कोट किया हुआ हो, ताकि वो अच्छा एक यूनिफॉर्म कलर दे आपकी पाइस को। ठीक है जी। ये अब मैं बेक करने रखूँगी। ओवन मेरा प्री हीटेड था फॉर 10 मिनट्स at 170 degrees centigrade, and now I'll just put it in the oven to bake for 15 to 20 minutes or until the crust turns a little golden. जी, जब तक हमारी पाई बेक हो रही है, मैंने आपको कहा था मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगी इसको सेवरीज के लिए यूज़ करने के लिए। ये देखें, मैंने पाई क्रस्ट को बेला। अब मैं ये कुकी कटर की मदद से इसको कट कर लूँगी जो शेप मुझे चाहिए हो उसके हिसाब से। ये इतना मोटा है। यूँ मैं एक आपको करके बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या करना है। आपने ये कुकी कटर्स से काटे हुए आपकी पेस्ट्री ली, उसमें आपने अपनी फिलिंग रखी कोई किसी भी मर्ज़ी की। मैंने यहाँ पे चिकन फिलिंग बनाई है, मैंने वो रखी 1 चम्मच के करीब या उससे ज़्यादा, जैसा आपको चाहिए। मैंने ये इसको इधर फिल किया और मैंने इसे यूँ प्रेस करके थोड़ा सा इसे बंद कर दिया। यूँ अब इस पे भी एग वॉश लगाऊंगी और ये मेरी बेकिंग शीट ऑलरेडी बटर से लाइन हुई हुई है, ग्रीस किया हुआ है मैंने बटर से। इसके ऊपर रख के मैं इसे बेक कर दूँ। इसे भी ओवन में आप बेक कर सकते हैं 10 to 15 मिनट्स। एग वॉश लगाइएगा और इसे बेक कर दिए। अब ये जब बेक हो जाते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ ये कैसे दिखते हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी है ये। मेरे साथ बने रहिए। आप इसे गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। मैंने गर्मा गर्म एक पीस तोड़ के खा लिया है। मैंने इसे काटा और सुबह सुबह अपनी मग ऑफ कॉफ़ी के साथ इसे एंजॉय किया। बहुत बहुत ज़्यादा माशाल्लाह टेस्टी बनी है। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इसको एक बार ट्राई करना ज़रूर बनता है। आपको डेफिनेटली ये पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाओगे। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। इतने प्यार से मैंने चिकन पॉट पाइस भी तैयार करी सुबह सुबह। सोचा हस्बैंड आएगा तो खुशी से बोलेगा फ़ौरन दे दो। अब बोल रहे नहीं, इसे सेव करो, शाम की चाय के साथ एंजॉय करेंगे जनाब। सो अभी मुझे वेट करना पड़ेगा 4-5 घंटे जब तक शाम नहीं होती इसे एंजॉय करने के लिए। लेकिन ये भी इतने ही यमी हैं जितनी के एप्पल पाई। ओके, चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। आप डेफिनेटली बनाइएगा इसको, एक ट्राई तो करना बनता ही है। जी, ये मेरी एप्पल पाई तैयार हो गई है और इसके साथ मेरे चिकन पाइस भी तैयार है। ये देखें। और अब मैं जाऊंगी इसे खाने के लिए, क्योंकि मेरे किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
कमेंट्स के ज़रिए मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि जब आपने ट्राई की तो आपकी एप्पल पाई कैसी बनी। आप फिलिंग के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप किसी भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं ऑफ योर चॉइस। मिंस मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का मिंस यूज़ कर सकते हैं, लैम यूज़ कर सकते हैं, बीफ यूज़ कर सकते हैं, चिकन पॉट पाई बना सकते हैं इससे, और बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अगर आपको इनमें से कोई और एक सेवरी की भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं रेसिपीज़ शेयर करूँगी आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वंस अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ शेयर माय रेसिपीज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक मैं दोबारा मिलूँ तब तक के लिए अल्लाह आपको और आपके प्यारों को, आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके खानों में बरकत और रिज़्क रहे। जब तक मैं दोबारा मिलती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।